नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बिंदास होंगे। मैं एडवोकेट एस के भंडारी आज फिर आप सबका आपके ही चैनल पे वेलकम करता हूं। दोस्तों, हमने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था, जिसमें से कई इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए। हमने फंडामेंटल राइट्स को समझा। फंडामेंटल राइट्स टॉपिक बड़ा होने के कारण हमने उसको पार्ट्स में समझना अच्छा समझा, तो उसका नंबर 1 पार्ट जो है हमने कंप्लीट किया। आज हम पार्ट सेकंड जो है फंडामेंटल राइट्स का स्टार्ट करेंगे। आइए समझते हैं पार्ट सेकंड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स में हमने आर्टिकल 13 तक कर लिया था। आज हम राइट टू इक्वालिटी से स्टार्ट करेंगे। राइट टू इक्वालिटी। दोस्तों, राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14 से लेके 14 टू 18 तक है। दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक मैक्सिमम हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इसके डायरेक्टली आ जाते हैं। दोस्तों, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल किस आर्टिकल में है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस टॉपिक में है, तो डायरेक्ट कहीं ना कहीं इस पोर्शंस के राइट टू इक्वालिटी के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेंगे। आज मैं दोस्तों आपको इस राइट टू इक्वालिटी को आर्टिकल 14 से 18 तक इस तरह से बताऊंगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा, इसका आप डायरेक्टली उसको करेक्ट करने के योग्य हो जाओगे, उसको इजीली करेक्ट कर पाओगे। दोस्तों, इसके लिए एक निमोनिक्स, ऐसे तो बड़े सारे निमोनिक्स है, लेकिन मैं जो है आपके लिए एक निमोनिक्स तैयार किया जो आपके लिए इन सभी आर्टिकल्स को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए बड़ा इजी हो जाएगा। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि इसका निमोनिक्स क्या है। दोस्तों, आपको कुछ नहीं, सिंपल याद रखना है ईडी। ईडी ईडी न्यूज में था तो सबको पता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर होता है। ईडी का मीनिंग, एब्रिविएशन जो इसका, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। लेकिन हमने यहां पे निमोनिक्स इसका आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा है, तो इसको धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कैसे ये ईडी वर्क करेगा। यहां पे देखो, ईडी, ईडी आउट, ईडी आउट, ओ यू टी, आउट। अब ईडी आउट जो है ये किस तरह से यहां निमोनिक आएगा दोस्तों, ये देखो ध्यान से। ई डी, ईडी आउट। दोस्तों, ईडी आउट जो है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। देखो दोस्तों, कंप्लीट हो गया राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। 14, 15, 16, 17, 18। अब देखो दोस्तों किस तरह से ये आएगा। दोस्तों, ई स्टैंड फॉर राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये आर्टिकल आ गया 14। नेक्स्ट जो आर्टिकल 15 है दोस्तों, कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, जेंडर एक्स्ट्रा। कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। दोस्तों, डी स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेशन, कि डिस्क्रिमिनेशन किसी भी इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर एक्स्ट्रा। नेक्स्ट दोस्तों, ओ स्टैंड फॉर, सिंपली यहां पे ओ स्टैंड करेगा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 डील करेगा अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 डील करेगा अबॉलिशन ऑफ टाइटल। दोस्तों, इडियट, ईडी, ई डी आउट। अब आउट, रन आउट हुआ जब सूर्य कुमार यादव जी ने जो
वर्ल्ड कप में कैच लिया, उस तरह से आउट किया, जो रन आउट हुआ, ये हमें ध्यान नहीं देना। हमें ध्यान देना है कि ईडी जो है आउट हुआ, आउट हुआ, आउट, ईडी आउट। आपको ईडी आउट याद रखना है और इसका निमोनिक इस तरह से देखोगे तो यू विल बी एबल टू करेक्ट एनी आंसर फ्रॉम दिस राइट टू इक्वालिटी। ये ई स्टैंड फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब वन बाय वन हम समझते हैं दोस्तों। इक्वालिटी बिफोर लॉ मींस कि कानून के सामने कोई छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, हर एक इंसान कानून की नजर में एक समान होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। एंड इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का सिंपल मीनिंग है कि जो अनइक्वल्स हैं पहले उनको इक्वल्स करके फिर इक्वालिटी में रखा जाएगा। दोस्तों जैसे वीमेन्स को समझा जाता था कि उनको राइट्स जो है कम दिए गए हैं, इस दौर में उन्हें स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं कि वो मैन के इक्वल आ सके, ताकि वो इक्वालिटी में आके तब जाके इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा। तो ये दिस इज द आर्टिकल, दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। सेकंड, डिस्क्रिमिनेशन। दोस्तों किसी भी इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द राइट टू इक्वालिटी, 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो है देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर एक्स्ट्रा। सेकंड दोस्तों, ओ स्टैंड फॉर आर्टिकल 16 जो है ये डील करेगा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर एक इंसान को अंडर आर्टिकल 16। अंडर आर्टिकल 17 यू का मीनिंग आ गया जहां पे अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। दोस्तों इसमें जो है अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस जो हमारे भारत में की जाती थी उसको अबॉलिश किया गया, उसको रोका गया अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आर्टिकल 18 जो है अबॉलिशन ऑफ टाइटल। अबॉलिशन ऑफ टाइटल जो हमारे देश में दिए जाते थे दोस्तों, जैसे राय बहादुर और कई सारे टाइटल जो मिले जाते थे, उनको अबॉलिश किया गया, उनको रोका गया अंडर आर्टिकल 18। अब दोस्तों देखो ईडी आउट, आपको कोई भी क्वेश्चन यहां से आएगा, अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि अंडर विच आर्टिकल देयर इज इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो आप इजीली ओ को डिनोट करके आर्टिकल 16 जो है आप इजीली क्लिक कर जाओगे। आपको सिर्फ ईडी आउट याद रखना है, ये आपको ऑटोमेटिकली सारे याद होंगे, डायरेक्टली माइंड में हिट करेंगे जब क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो आपको इनको याद रख के राइट टू इक्वालिटी को कवर कर देना है, राइट टू इक्वालिटी को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट समझते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 डील करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर क्वेश्चन आए कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस आर्टिकल में, दोस्तों आपको सिंपल बताना है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दोस्तों ये आर्टिकल जो है आर्टिकल 19 में मेंशन है, आर्टिकल 19 में मेंशन है दोस्तों। आर्टिकल 19 डायरेक्टली डील करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब दोस्तों फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में मेनली 6 राइट्स आते हैं, मेनली 6 राइट्स आते हैं। वो 6 राइट्स कौन से होते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। ये सारे राइट्स जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आएंगे अंडर आर्टिकल 19। अब दोस्तों स्पीच का तो सब समझते हैं कि बोलने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दोस्तों एक्सप्रेशन का मीनिंग होता है कि जब आप बोले बिना किसी चीज को एक्सप्रेस करते हो, वो आपका राइट है, उस चीज को कहते हैं एक्सप्रेशन। जैसे किसी डायरेक्टर ने मूवी बनाई, वो अपनी भाषा को, अपने दिल की भावनाओं को वो एक्सप्रेस करेगा थ्रू हिज ओन मूवी। या किसी चित्र को दर्शा देना, किसी और चीज को दर्शाना, वो होता है किसी चीज को एक्सप्रेस करना। दिस इज द राइट अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट राइट्स कॉल्ड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आर्टिकल दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें जो आर्टिकल है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। आर्टिकल 20 जो है, 20 जो है राइट है, राइट किसका है, राइट जो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन।
दोस्तों कन्विक्शन जो है यहां पे कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, देखो यहां पे कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस का ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये भी हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। इसमें आर्टिकल 20 में क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे आता है दोस्तों? आर्टिकल 20 सब क्लास 1, जो 1 में पहला क्वेश्चन आता है कि बताओ कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो है बताता है, मेंशन किया गया है। तो दोस्तों आपको बता देना है 20 अंडर सब क्लास 1 में जो है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दोस्तों अब इसका मीनिंग क्या होता है इसको समझो। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इट सिंपली मीन कि लेट सपोज कि ए नाम का व्यक्ति, पे अटेंशन ऑन माय स्टेटमेंट, दिस इंप्लाइज ओनली इन क्रिमिनल केसेस, ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस में होता है। प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, जो जितने भी इसमें प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस के लिए गिना जाएगा, वो राइट्स इसमें आएंगे। जैसे पहला राइट है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। लेट सपोज एक व्यक्ति ने, किसी ने 2024 चल रहा है, इसमें किसी व्यक्ति ने ऑफेंस किया, कोई एक्ट किया, कोई ओमिशन किया, कोई भी ऑफेंस किया एक्ट, इसकी पनिशमेंट अभी है 3 ईयर। ये लेट सपोज ऐसा मान लिया जाए। अब दोस्तों कोई भी केस चलता है, उसका एक ट्रायल चलता है, ट्रायल के दौरान ये केस चलता गया, जब ये इसने एक्ट किया, ऑफेंस किया, इस समय इसकी पनिशमेंट 3 ईयर थी। कितना? 3 साल। अब ये ट्रायल चलता गया, 2027 आ गया। अब यहां पे लॉ चेंज हो गया, ये जो इसकी पनिशमेंट, इसकी एक्ट की पनिशमेंट चेंज हो गए, इस जगह पे आ गए 5 ईयर। अब ट्रायल अभी भी चलता जा रहा है, यहां और चला गया 2030 में, यहां पनिशमेंट इसकी होगी 10 ईयर। अब दोस्तों सिंपल जो प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 20 सब क्लास 1 में, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस जो है, वो राइट देता है आर्टिकल 20 क्लास 1 कि जिस समय इस ए व्यक्ति ने एक्ट किया होगा, उसी समय की जो पनिशमेंट होगी, इस व्यक्ति को, ए नाम के व्यक्ति को पनिशमेंट मिलेगी। दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ दिस नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, इसको समझा होगा आपने कि इसका मीनिंग क्या है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कि ये जितने भी आगे जो लॉ बनेगा, कोई चेंजेस आएगी, अगर उसमें पनिशमेंट बढ़ जाएगी तो वो पनिशमेंट इसको नहीं मिलेगी, ए नाम के व्यक्ति को, इसको वही पनिशमेंट मिलेगी जब इसने ये एक्ट किया होगा, उस समय जितनी भी पनिशमेंट होगी वो सेम पनिशमेंट इसको मिलेगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नंबर सेकंड, आर्टिकल 22 जो है 20 सब क्लास 2 में आता है, नो डबल जियोपैडी, मींस नो डबल जियोपैडी। अब दोस्तों इसका सिंपल सा मीनिंग, जैसे आपने नो नहीं, डबल का मीनिंग, दोस्तों कोई भी कंसेप्ट समझना हो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उसके वर्ड पे कंसंट्रेट किया करो, वर्ड को समझने की कोशिश किया। नो, नो मींस नहीं, डबल मींस 2, ट्वाइस मींस 2 बार, डबल मीन ट्वाइस। इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ कि देयर शैल बी नो ट्वाइस पनिशमेंट, नो ट्वाइस पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस, मीन फॉर द नो ट्वाइस पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस, कि एक व्यक्ति को, किसी इंसान को एक ही क्राइम के लिए, एक ही एक्ट के लिए आप 2 बार सजा नहीं दे सकते। उन सेम सर्कमस्टांस में, सेम फैक्ट में, सेम फैक्ट, इसमें मेन वर्ड आएगा सेम फैक्ट में, सेम फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस जो हुए होंगे, आप उसी एक्ट का, आप उसी ऑफेंस का, आप एक व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दे सकते। सिंपली मीन नो ट्वाइस पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस। आपको ये क्लियर हुआ होगा। थर्ड आता है 20 सब क्लास 3 जो है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। दोस्तों
दिस स्टेटमेंट आल्सो इटसेल्फ से समथिंग कि नो सेल्फ, सेल्फ होता है अपना आप को। दोस्तों किसी भी इंसान को कंपेल नहीं किया जाएगा, फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो अपने ही खिलाफ विटनेस बने, अपने ही खिलाफ गवाही दे कि आपने ये क्राइम किया है। ये आर्टिकल उसको प्रोटेक्ट करता है, आर्टिकल 20 सब क्लास 3। दोस्तों ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 जो है ये बड़े डिफिकल्ट माना जाता है इनको कंसेप्ट। तो मैं आज आपको इतने आसान तरीके से समझाया है कि आपको क्वेश्चन कभी भी आएगा, आपको कभी भी पूछा जाए कि आर्टिकल 20 सब क्लास 1 में क्या है, तो आपको डायरेक्ट बोलना नो एक्स पोस्ट फैक्टो फा, इसका मीनिंग आपको बता दिया, आपको सेकंड बता दिया कि नो डबल जीओपर्डी, इस ट्वाइस पनिशमेंट नहीं होगी फॉर द सेम ऑफेंस, आपको नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन बता दिया कि इंसान को अपने ही खिलाफ विटनेस बनने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। तो ये तीन इसके सब आर्टिकल 21, 2, 3 जो है क्लियर हो गए दोस्तों। अब नेक्स्ट जो है आर्टिकल 20 के बाद जो है आर्टिकल 20 के बाद आता है आर्टिकल 21। 21 कॉन्स्टिट्यूशन का आप देखो तो हार्ट है, दिल है सर, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट लगेगा। आर्टिकल है आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दोस्तों आर्टिकल 21 जो है आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, देखो सर जीने का अधिकार, लेकिन ये आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल आपको जीने का अधिकार देता है, बट आपको डिग्निफाइड वे से, डिग्निटी की वजह से जितने भी लाइफ में इंपॉर्टेंट चीजें जरूरी है एक व्यक्ति की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, एक इंसान की डिग्निटी के लिए, वो सारे राइट इसके साथ जुड़े होंगे आर्टिकल 21 के साथ। वो इंक्लूड करेगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दोस्तों लेकिन यहां पे एक और सिस्टम आएगा राइट टू पर्सनल लिबर्टी। आप कहोगे कि जब इंसान को अरेस्ट कर लेते हैं वो तो उसकी पर्सनल लिबर्टी को हर्ट हुई, वो तो उसको वायलेशन हुई, लेकिन जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ है, कानून के दायरे में रहकर उसको इंसान को उसकी पर्सनल लिबर्टी को भी हर्ट किया जा सकता है, डिप्राइव की जा सकती है। अगर वो कोई क्राइम करता है तो उसको अंडर लॉ अरेस्ट किया जाएगा, एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ द लॉ जो है ये राइट रहेगा। अगर वो लॉ की वायलेशन नहीं करेगा तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी उस इंसान की मेंटेन रहेगी, वायलेशन नहीं होगी। ये सिंपली आर्टिकल 21 बताता है। आर्टिकल 21 बड़े सारे 21A राइट टू एजुकेशन भी है दोस्तों, एजुकेशन का राइट भी ये देता है। जैसे हमने पिछले दिनों देखा है केस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें जो है राइट टू प्राइवेसी भी फंडामेंटल राइट्स है, वो भी आर्टिकल 21 में आता है। तो ये सारे जितने भी लाइफ के राइट है, इंसान की पर्सनल लाइफ से जुड़े हैं, जिंदगी से जुड़े हैं, ये सारे आर्टिकल आर्टिकल 21 में ही इंक्लूड हो गए। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 22। दोस्तों इसको भी जरा ध्यान से समझना, पे अटेंशन ऑन माई स्टेटमेंट वट एवर आई विल डिलीवर, सो प्लीज पे अटेंशन। आर्टिकल 21 सिंपली ये कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन मींस कि आप किसी भी इंसान को ऐसे ही अरेस्ट या डिटेंट नहीं कर सकते, लेकिन जब अरेस्ट कर लिया गया, लेट्स सपोज किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, तो इस 22 आर्टिकल में उस व्यक्ति के कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ राइट्स हैं, वो ये आर्टिकल प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 22। अब आप पूछोगे कि ये राइट कौन से? फॉर एग्जाम्पल जैसे पहला राइट है कि किसी इंसान को अरेस्ट कर लिया, अब इस इंसान को अरेस्ट करने के बाद इस इंसान का ये राइट बनेगा कि ये इंसान पूछेगा पुलिस को कि आपने किस ग्राउंड्स पे मुझे अरेस्ट कर लिया। तो पुलिस की ड्यूटी है कि पुलिस इसको नरेट करे, बताए कि भाई दीज आर द ग्राउंड जो हमने आपको अरेस्ट किया है। तो इंसान का ये फंडामेंटल राइट है, इंसान का राइट है ये जानना कि आपने किस ग्राउंड्स पे मुझे अरेस्ट किया, नंबर 1। नंबर 2 कि वो अपने एडवोकेट से कंसल्ट कर सकता है, कि ये सब इस आर्टिकल 22 में है, फंडामेंटल राइट्स में आएगा कि वो अपने एडवोकेट से कंसल्ट कर सकता है कि जनाब हमें जो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है
तो आप बताइए अब इसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या किया जाएगा। तो दिस इज द राइट ऑफ द पर्सन कि वो अपने एडवोकेट से भी कंसल्ट कर सकता है। नंबर 3, इसी आर्टिकल में बताता है विद इन द 24 आवर, विद इन द 24 आवर जो है पुलिस को इस पर्सन को जिसको अरेस्ट किया है मैजिस्ट्रेट के सामने लाना है, कोर्ट में लेके जाना है। ये भी आर्टिकल 22 बताता है दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको 22 भी अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है 23 एंड 24। दोस्तों ये सेपरेट आर्टिकल है इसी के। ये आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब दोस्तों ये क्या है, आर्टिकल 23 जो है सिंपल बताता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, इंसान की। देखो दोस्तों इसके पीछे बड़ी सारी हिस्ट्री है। पहले देश में क्या होता था, ब्रिटिश के टाइम भी जो ताकतवर इंसान होते थे, पावरफुल, वो इंसानों की तस्करी करते थे। उनकी ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मीनिंग होता है तस्करी करना, मानव तस्करी, मतलब इंसान की तस्करी करना, उसको करना और फोर्सफुली उससे काम करवाना, लाइक बंधुआ मजदूर बना देना, स्लेवरी बना देना, उनसे अपनी मर्जी से जो चाहे वो उनसे काम करवाना। ये आर्टिकल 23 में रोका गया है दोस्तों। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 ट्रैफिकिंग ऑफ इन ह्यूमन बींग्स जो है कंप्लीटली बैन है, ये रोका गया। अगर कहीं भी ये होती है तो वो इंसान डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी अपने फंडामेंटल राइट्स को लेके कि सोसाइटी में ऐसा हो रहा है। देयर इज ए कंप्लीटली प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग अंडर आर्टिकल 23। नेक्स्ट दोस्तों आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 भी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। ये दोनों आर्टिकल 23 एंड 24 डायरेक्ट एग्जाम में ये भी आते हैं दोस्तों। 23, 24 आपको सिंपल याद रखना है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और एक्सप्लॉयटेशन नंबर 1 23 है जो कि प्रोहिबिशन है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग, मानव तस्करी को रोका गया है अंडर आर्टिकल 23 में। 24 में जो है प्रोहिबिशन है एम्प्लॉयमेंट, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, प्रोहिबिशन है employment of children in factories और ऐसी चीजें जिनमें बच्चों को काम करवाया जाता है, इस चीज को आर्टिकल 24 जो है रोकता है, मना करता है। दोस्तों हमने आज राइट टू इक्वालिटी से समझा आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। उसके बाद हमने समझा आपको ये राइट टू इक्वालिटी 14, 15, 16, 17, 18 आर्टिकल सिंपल याद रखना है। मैंने कहा ईडी आउट, आपको ये चीज याद रखनी है। 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 20 में आ गया प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, जिसमें 3 चीजें मैंने बताई, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जीओपैडी, नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। आगे हमने 21 किया जिसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, 22 किया प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, 23 किया एंड 24 किया जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। ये आर्टिकल हमारे आज कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम आर्टिकल 25 से स्टार्ट करेंगे जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का टॉपिक है। हम वहां से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 25 से। मैं आशा करता हूं कि आज के जितने भी आर्टिकल हैं ये आपके माइंड में डायरेक्टली हिट किए होंगे और आपको कंप्लीटली जो इस सारा कंसेप्ट है, कंप्लीट कंसेप्ट है, वो अच्छे से समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।